हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन एन प्लस एक ए साइन एन प्लस दो ए प्लस कॉस एन प्लस एक ए गुणा कॉस एन प्लस दो ए और यह बराबर होगा कॉस ए के। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे और उसी की मदद से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। देखो, सूत्र है कि हम जानते हैं कॉस ए कॉस बी, उसके बाद प्लस साइन ए साइन बी, ये बराबर होता है कॉस ए माइनस बी के। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये लिख दिया है मैंने सूत्र, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। अब जो प्रश्न हमें सिद्ध करना है उसे देखिए, हम उसका बायां पक्ष लेंगे और उसे हल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर यही बात लिखने वाला हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका बायां पक्ष, प्रश्न का बायां पक्ष, और बाएं पक्ष को हल करेंगे और दायां पक्ष लेके आएंगे। तो बायां पक्ष से हमारे पास साइन, उसके बाद है एन प्लस एक और ये कोण है इसका ए, उसके बाद फिर से गुणा साइन, यहाँ पर लिखेंगे हम एन प्लस दो और गुणा है यहाँ पर ए, उसके बाद प्लस यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर भी है एन प्लस एक और ये आ जाएगा ए, उसके बाद फिर से है कॉस और एन प्लस दो और यहाँ पर भी है ए। ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम जो सूत्र लगाने वाले हैं इस सूत्र की मदद यहाँ पर ले लेंगे हम। तो हम जानते हैं, इस बात सूत्र को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखिए सूत्र क्या है कि कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, ये सूत्र हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, जो किसके बराबर होता है कॉस ए माइनस बी के बराबर होगा। तो इस सूत्र में यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा मान होगा ये मान हमारा ए का हो जाएगा और यह जो मान होगा ये मान हमारा बी का हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अब, बराबर ये हम लिखेंगे कॉस, और देखिए ए का मान किसके बराबर है, ये है एन प्लस एक ए के, और माइनस ये हो जाएगा एन प्लस दो और यहाँ पर भी हो जाएगा ए। ये लिख लिया हमने। अब हम यहाँ से दोनों में से ए को कॉमन ले सकते हैं। तो बराबर लिखूंगा मैं, ये होगा कॉस और उसके बाद ए को कॉमन ले लेंगे तो ये होगा एन प्लस एक और उसके बाद माइनस का हो जाएगा, हम इसके चिन्ह को बदल ही देते हैं तो कोष्टक इसका खोल ही देते हैं। यहाँ पर दोनों में से मैं ए को कॉमन ले लेता हूँ तो ये मिलेगा हमें एन प्लस एक माइनस का एन और ये हो जाएगा माइनस का दो, और गुणा में कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे हल करते हैं इसको, तो एन से एन कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस और माइनस का ए आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं कि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कॉस माइनस थीटा का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इस सूत्र की मदद से ये जो कॉस माइनस ए हमें मिला है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉस ए के। और कॉस ए हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम दायां पक्ष, यही हमें सिद्ध करना था तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख देंगे हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।